लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है इंडिगो फेरा सस्बेनिया साल्विया एलियम एलो सरसों मूंगफली मूली चना और सलजम में से कितने पौधों के पुष्पों में पुंकेसरों की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादपों में आकार एक ही आउटबीजियों का वर्गीकरण। आवृतबीजियों में वर्गीकरण। इसके अंतर्गत विभिन्न कुलों के जो पादप होते हैं उनके गुणों का या विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो अब हमारे प्रश्न में जो 10 सदस्य दिए हैं वो किस कुल से संबंधित है पहले तो वो बताते हैं, और इनमें जो पुंकेसर होते हैं उनकी जो भिन्न भिन्न लंबाई होती है वो किस किस सदस्यों में मिलती है। तो जो सरसों होता है, सरसों मूली और जो सलजम है, सलजम ये किससे संबंधित है, तो ये ब्रैसिकेसी कुल से संबंधित है। और इनमें जो पाया जाता है पुंकेसर वो अलग प्रकार का होता है जिसको टेट्रा भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें जो पुंकेसर होते हैं डाय नेमस प्रकार के होते हैं। इसमें 4+2 के व्यवस्था क्रम में ये उपस्थित होते हैं। तो 4 तो इसमें लंबे होते हैं, इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। 4 तो लंबे व 2 छोटे होते हैं, इस प्रकार से ये उपस्थित होते हैं भिन्न भिन्न। अब है उसके बाद है एलो एलियम एलो एलियम ये किससे संबंधित है, तो ये लिलिएसी जो कुल है उससे संबंधित है, लिलिएसी। अब है चना मूंगफली इंडिगो इंडिगो फेरा और सस्बेनिया, ये सभी किस कुल में आते हैं, तो ये आते हैं फैबेसी में। और इनमें जो पुंकेसरों की व्यवस्था होती है 9+1 होती है। अब कौन कौन से बच गए, जो साल्विया है, सैल्विया ये किस कुल से संबंधित है, तो ये है लेबिएटी, इसमें तुलसी भी आती है, लेबिएटी कुल से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, लेबिएटी कुल में इनमें जो पुंकेसरों की संख्या होती है वो अलग प्रकार की होती है। तो इसमें जो पुंकेसर होते हैं वो 4 होते हैं संख्या में, और ये डिडाई नेमस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न किस्में हो गई। तो भिन्न भिन्न अगर हम एक साथ लिखें तो हो जाएगी सलजम ली सरसों और साल्विया, वो साल्विया इनमें भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न पुंकेसर होते हैं। केसर किसको बोलते हैं, नर जनन अंग होता है उसको पुंकेसर बोलते हैं, इसको इस साइन से दर्शाते हैं। इस प्रकार 4 हमारा सही विकल्प हो जाएगा और बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।